हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक्स पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ये सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है और चैप्टर का नाम है हमारा 1991 की नई आर्थिक नीति। हम लोगों ने अभी तक इसके 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और अब हम इसके आगे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण नीति सूत्र का वर्णन करो। अथवा या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या रणनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि वह आपसे ये पूछ रहा है कि वैश्वीकरण क्या है और भारत सरकार के द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास भारत में किए जा रहे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन किया गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 9, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक देश को संसार के अन्य देशों के साथ व्यापार के हिसाब से, पूंजी के हिसाब से और श्रम के हिसाब से आपस में जोड़ना, जिससे एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, दूसरे देश का व्यक्ति उसी देश के साथ व्यापार कर सकता है। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर सकता है, बदले में दूसरे देश का व्यक्ति भी कर सकता है। एक देश के लोग दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं, बदले में दूसरे देश के लोग भी आके आपके देश में काम कर सकते हैं। तो एक देश के द्वारा पूंजी, श्रम और वस्तु का दूसरे देश में भेजना और दूसरे देश से प्रभाव प्राप्त करना, यानी आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का मतलब हुआ कि एक अर्थव्यवस्था यानी एक देश, एक अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार यानी व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता यानी आवाजाही की फ्री सुविधा आदि द्वारा संबंधित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई तो हम लोगों ने वैश्वीकरण को फॉलो करना शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने अपने अर्थव्यवस्था के द्वार अन्य देशों के लिए भी खोल दिए कि अन्य देश के लोग हमारे यहाँ पे आके व्यापार करें, पूंजी निवेश करें और श्रमिक भेजें, बदले में हम भी उनके देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए जो निम्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाले प्रमुख रणनीति या फिर उपाय कौन कौन से। तो इसमें पहला उपाय जो है वो है विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि। विदेशी पूंजी निवेश की अंश सीमा को 40% से बढ़ाकर 51 से 100% कर दिया गया। उच्च प्राथमिकता वाले 47 उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना लाल फीताशाही के 100% की अनुमति दी गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत सारे सेक्टर जहां पहले विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी, अब उन सेक्टर्स में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में पहले विदेशी निवेश की अनुमति कम थी, अब उन सेक्टर्स में विदेशी निवेश की अनुमति 51 से 100% तक कर दी गई है, यानी कि 100% तक आप विदेशी निवेश करके वह कंपनी स्थापित भारत में की जा सकती है। तो पहला सुधार ये हुआ। दूसरा है आंशिक परिवर्तनीयता। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति निम्न सौदों के लिए दी गई। पहला, वस्तु व सेवा की आयात निर्यात हेतु। दूसरा, निवेश पर लाभांश का ब्याज भुगतान हेतु। तीसरा, परिवार द्वारा भेजी रकम। इसका यह अर्थ हुआ कि एक देश
के द्वारा दूसरे देश में जो पूंजी भेजने का तरीका है वह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो मुद्रा है उसके आधार पर किया जाएगा, अर्थात डॉलर के आधार पर, जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में अगर आपको रुपए का लेन देन करना है तो आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर के रूप में करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप भारत से यूएसए में रुपए भेजते हो तो आप डॉलर में भेजोगे, या आप यूएसए से भारत में रुपए भेजते हो तो डॉलर में भेजोगे, यानी अंतरराष्ट्रीय करेंसी में आप लेन देन करेंगे रुपये में। तो इसे आंशिक परिवर्तनीयता क्यों कहा गया? क्योंकि यह कुछ ही चीजों में अप्लाई होगा। जैसे पहला, अगर आप किसी वस्तु और सेवा का आयात निर्यात कर रहे हो वहां पे आप इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उसको उपयोग करोगे। अगर आप निवेश पर लाभांश या ब्याज का भुगतान कर रहे हो वहां पे आप आंशिक परिवर्तनीयता का उपयोग करोगे, या सरकार के द्वारा भेजी रकम है तो वहां पर आप आंशिक परिवर्तनीयता का उपयोग करोगे। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे आप आंशिक परिवर्तनीयता यानी कि रुपए का बदले में डॉलर इस टाइप से चेंज करके आप भेजोगे। तो ये सेकंड उपाय किया गया है। तीसरा है दीर्घकालीन व्यापार नीति, यानी आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को दीर्घावधि अर्थात 5 वर्ष के लिए लागू किया गया व उदार नीति लागू की है। इसका यह अर्थ हुआ कि पहले विदेश व्यापार नीति जो है वो एक वर्ष को लेकर बनाई जाती थी, अब सरकार ने वही विदेश व्यापार नीति 5 वर्ष के प्लान को लेकर बनाई है, जिसमें अगले 5 वर्ष में हमारा एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार क्या होगा, कितना हमने लक्ष्य रखा है, इस बात का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से जो विदेश व्यापार नीति है वह एक लंबे समय के लिए है और उदार नीति है यानी कि इसमें काफी ढील दी गई है। तो ये तीसरा उपाय किया गया। और फोर्थ उपाय किया गया प्रशुल्क में कमी। प्रतियोगिता को प्रोत्साहन करने हेतु भारत तथा शेष विश्व के बीच किए जाने वाले व्यापार की अधिकांश वस्तुओं पर से प्रशुल्क अवरोधों को हटा दिया गया। इसका यह अर्थ हुआ कि वे वस्तुएं जिनका बड़ी संख्या में भारत में आयात निर्यात किया जाता है या भारत से निर्यात आयात किया जाता है, इसका यह अर्थ हुआ कि भारत और शेष विश्व के बीच किए जाने वाले व्यापार की अधिकांश वस्तुओं पर से प्रशुल्क को हटा दिया गया, जिससे कि वस्तु की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएं और भारत से निर्यात ज्यादा किया जा सके। वहीं अगर भारत को विदेशों से वस्तुएं आयातित करनी हो तो वह आसानी से आयातित कर सके। तो इस तरीके से प्रशुल्क में भी काफी कमी की गई है। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं जिसके माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत जो है वो वैश्वीकरण की ओर लगातार अग्रसर हो भी रहा है और सरकार के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करिए, 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को सुने ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद आप लोग इसको आंसर राइटिंग करें अपने सेल्फ स्टडी के रूप में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप इसको कितना अच्छी तरीके से याद करके लिख पा रहे हो। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें और अन्य फ्रेंड्स को भी सेंड करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टडी बेस्ट। थैंक यू।